हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ करने वाले हैं जिसका नाम है धरती कितना देती है। और क्या उद्देश्य है इस पाठ का। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि कवि द्वारा बचपन में बोए गए पैसे के कभी अंकुर न फूटने पर कवि को बाल मन जो है वो बहुत ही उदास हो गया। परंतु उसी धरती में जब सेम के बीज अनगिनत हरी भरी लताएं उभर आई तो सेम की लताएं उसकी फलियों से लद गई और कवि को विश्वास हो गया कि धरती स्वार्थ नहीं परमार्थ की सुनहरी फसल उगाती है। तो बच्चों ये कविता शुरू करते हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों से प्यारे पेड़ उगेंगे। छुटपन यानी बचपने में, छिपकर मैंने कुछ पैसे बचा रखे थे। इसमें कवि कहता है कि उसने बचपन में कुछ पैसे जो हैं, सिक्के जो हैं वो बोए थे और सोचा था कि इन पैसों से बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसल खनकेगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। कलदार यानी कि ऐसी फसल होगी जिसमें बहुत सारे सिक्के रुपए पैसे जो हैं वो लदे होंगे और उन्हें काट कर उन्हें बेचकर मैं एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। और कवि क्या कहते हैं निराश होकर, लेकिन बंजर भूमि में, बंध्या भूमि में यानी कि उस बंजर भूमि में तो एक भी पैसा जो है वो अंकुर नहीं फूटा, यानी एक भी सिक्का जो है वो पेड़ में नहीं बदला। मैं अबोध था, यानी कि कवि कहते हैं मैं ना समझ था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। मैंने गलती से ना समझे में वो बीज तो बो दिए थे, सिक्के तो बो दिए थे और मैंने सोचा था इसका एक पेड़ बनेगा, लेकिन मेरी तृष्णा, मेरी कितनी लालच था उसमें, कितना लालच छिपा हुआ था कि मैंने धरती को ही बंजर कह दिया। आगे कवि कहते हैं अर्धशती हरहारती निकल गई है तब से, गहरे कचरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे आंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। क्या कहते हैं कवि, अर्धशती यानी उस बात को 50 साल बीत गए हैं और उस टाइम पर जब सिक्के नहीं हुए तो एक दिन बारिश भी आई, पतझड़ भी आया, बहुत सारे मौसम जो हैं वो बदलते गए। और उसी आंगन में एक दिन मैंने जिज्ञासावश यानी कि देखता हूँ सेम के बीज बोएंगे या नहीं बोएंगे, तो उसने क्या किया, कुछ सेम के बीज लिए और गीली मिट्टी में उंगलियां ऐसे ही सहलाकर वो सेम के बीज बो दिए, जैसे कि वो सोचता है मन में कि मैंने मणि बो दी हैं। मैं फिर भूल गया इस छोटे से घटना को, और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। अब सिक्के तो मुझे याद थे, मैं रोज देखता था कि कब पेड़ बनेंगे, कब पेड़ बनेंगे, लेकिन सेम जब मैंने सेम के बीज बोए थे वो तो मैं बहुत ही जल्दी भूल गया। इतनी कोई बड़ी घटना भी नहीं थी कवि के लिए वो, कि कोई पैसे थोड़ी उगेंगे उसके ऊपर, तो वो भूल जाते हैं। अब किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा उसे, हर्ष विमुढ़ हो उठा मैं विस्मय से। और एक दिन जब मैं शाम को वहां पर आंगन में टहल रहा था, घूम रहा था, तो कवि ने देखा और कवि जो है वहां पर उस दृश्य को देखकर बहुत ही विस्मय यानी कि चौंक गए, हैरान हो गए और खुशी के मारे वो कूदने लगे। अब क्या होता है, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। मैंने देखा, कवि ने देखा कि आंगन में छोटे छोटे पौधे जो हैं वो उगाए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की या हथेलियां खोले थे वही नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उठने को उत्सुक लगते थे। डिम तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से। डिम क्या होता है, अंडे। और कवि आगे क्या कहते हैं कि मैं उनको क्या कहूँ, उन छोटे छोटे पेड़ों को जो अंकुरित हो रहे थे उनको मैं क्या ही कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे कोई चिड़िया का बच्चा जो है वो अंडे को तोड़कर पंख मारकर उड़ना चाहता है, ऐसे ही छोटे छोटे अंकुर जो थे, वो छोटे छोटे पौधे तो जो थे वो भी बड़े होना चाहते हैं।
तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टांग गए कई मखमली चंदावे। और क्या कहते हैं आगे कवि कि तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, कि तब से मैं उनको धीरे धीरे देखता रहा। अब जब थोड़े थोड़े अंकुर दिखते हैं तो कवि को उसमें उत्साह आने लगता है और कवि जो है उनको रोज देखने लग जाते हैं। और थोड़े दिन में देखा कि पूरी झाड़ियाँ जो हैं वो अनगिनत पत्तों से भर जाती हैं और हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, और शामियाने में जैसे हरे भरे बहुत सारी बेलें जो हैं वो टंग गई हों। बेलें फैली गई बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्ठर का हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है, और उनको देखता रहा कि मैं वहाँ आंगन में जो ठट्ठेरे लगे हुए हैं उसका सहारा लगकर, टट्ठर का सहारा लगाकर वो कैसे बेलें ऊपर की तरफ चढ़ती ही जा रही हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कैसे वंश बढ़ता है, कैसे एक छोटा सा बीज जो है वो बड़े से लताओं में, बड़े से पेड़ों में परिवर्तित हो जाता है। झून झून झिलमिल कर कच पच्छियाँ तारों सी, आह इतनी फलियाँ टूटी जाड़ों भर खाई, कितनी सारी फलियाँ कितनी सारी फिलियाँ। और कवि क्या कहते हैं आगे कि इतनी सारी वो बेलें थी, जैसे तारों के झुंड आकाश में दिखाई देते हैं, तो मैं गिन भी नहीं पा रहा, इतनी सारी बेल वहाँ पर उगाई थी और इतनी सारी फलियाँ हमने वहाँ पर तोड़कर खाई कि पूरी सर्दियों में भी खाई तो भी वो ख़त्म नहीं हुई। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। और फिर मैंने सोचा कि मैंने जिस धरती माता को बांझ कहा था वो देखो कितनी महान है, वो अपने बच्चों को कितना कुछ देती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में निस्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। और उस टाइम जब मैं बचपन में छोटा बच्चा था तो मैंने लालच में पैसे बोए थे, तब मैं धरती माता के इस महत्व को, इस महानता को नहीं समझ पाया था। रतन परसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं। और अब मुझे जाकर ये बात समझ आई है कि मुझे इसमें सच्ची सोच होनी चाहिए। क्या बोना चाहता हूँ मैं, इनमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, जो ये उगा सकें ऐसे दाने बोने हैं, ऐसे नहीं जो हम चाहते हैं, जो हमारा लालच है। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और कवि क्या कहते हैं कि हम इस तरीके से अगर हम प्यार से उनकी क्षमता के अनुसार उसमें दाने बोएंगे तो इस तरीके से जैसे सेम की फलियां जो हैं वो लहलहा रही हैं वैसे ही फसलें लहलहाएंगी, क्योंकि हम जैसा बोते हैं हमें वैसा ही तो मिलता है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हर दिशाएं जो हैं वो हंसी की किलकारियों से गूंज उठेगी। तो बच्चों ये कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत ने। कवि परिचय हम पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कुमाऊं में हुआ था। पंत जी का बचपन कौसानी की खूबसूरत वादियों में प्रकृति के बीच बीता। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत सुंदर तथा मनोरम वर्णन किया है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत जी 7 वर्ष की छोटी आयु से ही कविता लिखने लगे थे। इनकी कविताओं में प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य का भी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। छायावादी कवियों में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनका देहांत 28 दिसंबर 1977 को हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रश्मिबंध, ग्राम्या, चिदबरा आदि। तो बच्चों ये थी आज की कविता। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे और अभ्यास को स्वयं करने की कोशिश करेंगे।